हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत-बहुत मुबारक हो कि एक अनबिलीवेबल चीज़ हुई जो यानी कि पाकिस्तान का सेमीफ़ाइनल में आना और ये एक मौजज़ा कहें इसे या एक नसीब कहें या दुआओं का असर कहें या किसी की गलतियाँ या किसी की अच्छाइयाँ, अच्छा खेलना मतलब तो बहरहाल एक चीज़ जो कि एक अनबिलीवेबल चीज़ हुई है और यहाँ तक कहा गया था कि पाकिस्तानी टीम ने अपना जो है एयरपोर्ट का सामान भी बांध लिया था तो अचानक से फिर एक अजीब-ओ-गरीब चीज़ हुई है और ये सारी चीज़ें आज ही के दिन हुई हैं। आज के दिन 3 मैचेस थे और जो पहला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के दरमियान। नीदरलैंड एक बज़ाहिर कमज़ोर टीम है और पाकिस्तान ने भी नीदरलैंड को भी हाल ही में हराया था। और लेकिन साउथ अफ्रीका जो कि एक मजबूत टीम रही है हमेशा से, लेकिन साथ में एक बदकिस्मत टीम भी का भी टैग दिया जाता है इसे कि ये हमेशा बड़े इवेंट में बिल्कुल उरूज पे पहुंचते के साथ ही 99 पे जो है वो फिर दोबारा जीरो पे आ जाते हैं 99 पे पहुंच के और कुछ कुछ इस तरह या अगर इस 92 का वर्ल्ड कप याद हो तो आप लोगों को याद होगा कि आखिरी मैच में ग्रुप के आखिरी मैच में जो है वो जहाँ पे उनको क्वालिफाई करना था सेमीफाइनल के लिए तो अचानक से बारिश हो जाती है फिर डीएलएस के थ्रू जो है वो उनके अ, उनको टारगेट दिया जाता है फिर वो टारगेट छोटा हो जाता है कि एक बॉल पे 7 रन फिर एक बॉल पे जो है 23 रन या 15 रन कुछ इस तरह का था जो कि इम्पॉसिबल हो गया था तो बहरहाल इस तरह और उसके बाद से जो है कंटिन्यूस जो है आज तक भी ये बदकिस्मती उनके साथ रही हालांकि अगर आप यहाँ पर ये देखें इनका साउथ अफ्रीका का तो कोई इतना बुरा ट्रैक नहीं था अगर आज का मैच ये ना हारते और ये एक जो बारिश हो गई थी यहाँ पर तो और एवरेज भी इनकी अच्छी ही थी तो बहरहाल इसका फायदा तो डायरेक्टली जो है पूरे टूर्नामेंट में डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को पहुंचा और फिर उसके बाद फौरन बाद ही जो है पाकिस्तान का मैच था यानी अगर 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 वाली सिचुएशन थी मगर की कोई गुंजाइश नहीं थी अगर ये हुआ अगर ये हुआ अगर ये हुआ तो वो वाली सिचुएशन थी कि नेदरलैंड जो है साउथ अफ्रीका को अगर हरा दे उसके बाद जो है पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाए तो जो कि पाकिस्तान तो चले बांग्लादेश से जीत जाता लेकिन नेदरलैंड का साउथ अफ्रीका को हराना एक जो है बहुत बड़ा अपसेट है और खास तौर पे इस टाइम पर कि जबकि जो है डू एंड डाई का मामला था साउथ अफ्रीका के लिए तो बहरहाल एक पाकिस्तान की गुड लक है ये और पाकिस्तान के लिए एक होप है एक चांस है कि उनको एक चांस दिया गया है और अगला मैच उनका पाकिस्तान अपने ग्रुप 2 में नंबर 2 पे आई है और उसके जो पॉइंट्स हैं वो 5 मैच खेलने के बाद जो उन्होंने 3 मैचेस विन किए हैं 2 लूज किए हैं और टोटल पॉइंट्स उनके 6 हैं और उनका रन रेट भी अच्छा है बहुत बुरा नहीं है और 1.028 है जबकि नंबर 1 ग्रुप 2 में इंडिया आई है जिसने 5 मैच खेले हैं 4 जीते हैं 1 लूज किया है और 8 पॉइंट उनके हैं और जो नेट रन रेट है वो 1.39 है 1.39 और उन्होंने जो है अच्छा यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अच्छा पहले मैं ग्रुप ए का बता दूं ग्रुप ए में जो टॉप पर आई हैं वो टीम न्यूजीलैंड है 5 मैचेस खेले हैं 3 जीते हैं 1 लूज किया है और एक जो है वो नो रिजल्ट रहा है बारिश की वजह से तो पहला मैच उन्होंने विन किया था दूसरा नो रिजल्ट तीसरा विन किया चौथा लूज किया पांचवा विन किया उनके जो पॉइंट्स हैं वो 7 है इस वजह से 3 जो विन किए हैं उसके 6 पॉइंट्स है 2-2 के लिहाज से और एक जो टाई हुआ है जो नो रिजल्ट रहा उसका 1 पॉइंट है और 1 पॉइंट जो है वो दूसरी टीम को दिया गया है और इनका नेट रन रेट है वो है 2.113 जो कि पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा है कोई 2 तक भी नहीं पहुंचा और इनका 2.113 है सेकंड नंबर पे इंग्लैंड आई है इंग्लैंड ने 5 मैच खेले 3 जीते 1 हारा
इनका भी एक नो रिजल्ट रहा, इनके भी 7 पॉइंट हैं, लेकिन इनका रन रेट आप अगर देखेंगे तो न्यूजीलैंड, हालांकि तमाम स्टैट्स जो है तमाम बराबर हैं, 7 पॉइंट्स हैं, एक और 3 जीते हैं, एक एक हारा है, लेकिन जो रन रेट है वो न्यूजीलैंड का 2.11 है और इंग्लैंड का वो सिर्फ 0.473 है, जबकि पॉइंट्स बराबर है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया थी, इसने भी 5 मैच खेले, 3 जीते, 1 लूज किया, 1 नो रिजल्ट रहा और इनके भी 7 पॉइंट ही हैं, लेकिन रन रेट आप ये देखिए कि इनका -0.173 है, -0.173। तो यहाँ पे जो मुकाबला था वो पॉइंट्स में नहीं था, वो विंस में नहीं था, वो लूज में नहीं था, क्योंकि ये तमाम के बराबर थे। इन तीनों टीम्स के 100% स्टैट्स बराबर हैं कि तीनों ने 3-3 जीते, एक एक हारा, एक एक नो रिजल्ट रहा और 7-7 पॉइंट थे। तो मुकाबला जो था वो था नेट रन रेट, NRR पर। तो उसमें जो है टॉप पर जो आई वो न्यूजीलैंड की टीम आई है, सेकंड पे जो है वो इंग्लैंड की टीम आई है और थर्ड पर आना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो है वो नेगेटिव में था। तो आप इससे अंदाजा कीजिए कि नेट रन रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के जितवाने या हराने के लिए। हालांकि आपने आपके पॉइंट्स बराबर हैं, सब चीजें बराबर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम इसका तजिया करें इस टेबल का, फॉर और अगेंस्ट, इसका मतलब ये है कि फॉर का मतलब ये है कि जो टीम है न्यूजीलैंड की टीम वो, और अगेंस्ट का मतलब ये है कि खिलाफ, उन्होंने किसके खिलाफ बनाए रन। तो न्यूजीलैंड ने अपने 5 मैचेस के अंदर टोटल 711 रन बनाए और उन्होंने पूरे 80 ओवर खेले, 711 रन इन 80 ओवर्स। ठीक है, उनके अगेंस्ट में जो रन्स बने वो बने 542, यानी 542 रन और पूरे 80 ओवर के अंदर। तो यहां से फैक्टराइज करके ये नेट रन रेट निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है 711 और 542 का, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तकरीबन 150 से भी ज्यादा रन्स का। इसकी वजह से ये जो नेट रन रेट है वो इतना हाई आया है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड ने 541 रन बनाए, लेकिन ओवर्स जो उन्होंने खेले वो 72.2 खेले, यानी कुछ ओवर्स में उन्होंने रन्स पहले बना लिए या कुछ ओवर्स में वो पहले आउट हो गए पूरी टीम, इस तरह से हुआ होगा। जबकि उनके खिलाफ जो रन्स बने वो बने 522 और उनके खिलाफ जो जो उन्होंने ओवर्स किए दूसरी टीमों के खिलाफ वो 74.3 ओवर्स किए। तो यहाँ पे जो रन्स का जो डिफरेंस है 541 और 522, तो ये तकरीबन जो है कोई 18-20 के करीब है, जो कि बहुत कम है, जिसकी वजह से इनका रन रेट जो है कम आया है। तो अच्छा, फिर और अगर नीचे चले तो ऑस्ट्रेलिया का भी देख लेते हैं कि इन्होंने जो है टोटल रन्स जो बनाए वो 616 रन बनाए 76.3 ओवर में, 76.3 ओवर्स में 616 रन्स बनाए। हालांकि इन्होंने 3 मैच जीते, एक बराबर रहा, लेकिन यहां पर आए, यहां पर देखें कि जो इनके खिलाफ रन बने हैं वो 658 रन बने हैं, यानी तकरीबन जो है 40-42 के करीब रन ज्यादा बने हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैच उन्होंने लूज किया था, जो मैच जो है वो नो रिजल्ट रहा, उसमें उनके खिलाफ रन्स ज्यादा बने, यानी 3 मैच जीतने के बावजूद भी उनका उनके बनाने वाले रन उनके खिलाफ बनने वाले रन से बहुत कम थे, और यही वजह है कि जो उनका रन नेट रन रेट है वो नेगेटिव में आया है। क्यों? इसलिए कि उनके रन्स जो इन्होंने बनाए वो कम थे और उनके खिलाफ ज्यादा रन्स बने। अच्छा, अब अगर इंडिया का ग्रुप 2 में, बाकी का हम छोड़ देते हैं, श्रीलंका, आयरलैंड, अफगानिस्तान। अच्छा, यहाँ पे हम भी 3 टीम्स का जो है मुआवजा कर लेंगे। इंडिया ने, जैसे मैं बताया कि 5 मैच खेले, 4 जीते, 1 लूज किया और 8 पॉइंट मिले थे उनको। उनका रन रेट था 1.319। किस तरह उन्होंने जो रन्स बनाए थे वो बनाए उन्होंने 808 रन्स।
ठीक है। और उन्होंने जो ओवर्स खेले वो 96 खेले। देखें, 5 ओवर्स, 5 मैचेस टोटल हैं, और हर मैच में 20 ओवर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल ओवर्स आपको खेलने को मिलेंगे वो मिलेंगे 100। क्योंकि ये T20 है, 20 का मतलब 20 ओवर्स जो है, और 5 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल ओवर्स जो थे वो 100 थे। तो उसमें से 96 ओवर्स इन्होंने खेले। यहाँ पे देखें, इन्होंने 80 खेले, 72 खेले, और इन्होंने 93 खेले। ठीक है। तो उसमें 96 ओवर्स में इन्होंने 808 रन बनाए, जो कि सबसे ज्यादा स्कोर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर था 711, और यहाँ पे 808 रन, लेकिन इन्होंने 16 ओवर ज्यादा खेले, यहाँ पे 80 ओवर्स थे। तो इनके खिलाफ जो रन्स बने वो बने 679 रन्स, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 129 रन ज्यादा। और इनके खिलाफ जो ओवर्स खेले गए उसकी तादाद थी 95.4, और यहाँ पर कितना है, 96 ओवर्स खेले और 95.4 ओवर्स तक दूसरी टीमों ने खेला। इनका रन रेट इसकी वजह से बना 1.319। ठीक है। पाकिस्तान ने 5 मैच खेल के 3 जीते 2 हारे। इन्होंने टोटल जो रन्स बनाए 86 ओवर्स में, वो बनाए 652 रन्स, और इनके खिलाफ जो रन्स बने वो बने 616 रन। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन जो है वो 30-35 रन का ही डिफरेंस है सिर्फ। तो जिसकी वजह से लेकिन चूंकि इन्होंने कम ओवर्स में ज्यादा रन बनाए, यानी 652 रन जो है सिर्फ 86 ओवर्स में बनाए, तो उसकी वजह से इनका जो नेट रन रेट है वो ज्यादा रहा। तो अच्छा, पहले साउथ अफ्रीका का भी देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका ने 5 मैच खेल के 2 जीते 2 हारे, एक टाई रहा, और इन्होंने 595 रन्स बनाए 73.4 ओवर में, और इनके खिलाफ बने 533 रन्स, और इन्होंने सिर्फ 74 ओवर्स में ही ये कंप्लीट कर लिया। तो जिसकी वजह से इनका जो एवरेज है वो 0.87 है, जो कि एक से काफी क्लोज है। तो लेकिन वो चूंकि पाकिस्तान से कम है, तो और वैसे भी इनके पॉइंट जो है पाकिस्तान से कम थे, तो इसलिए ये आउट हो गए। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा, अगर ये वाली सिचुएशन देखें ग्रुप ए की, जिसमें तीनों के पॉइंट बराबर है, तो यहाँ पे जब आप खेल रहे होते हैं तो आपके पास 2 टारगेट्स होने चाहिए। एक तो जीतने का टारगेट, और दूसरा आपको अपना रन रेट बेहतर करने का टारगेट। नो मैटर कि आप जो है जीत रहे हो, लेकिन आपको अपना रन रेट बहरहाल अच्छा रखना है। और उसके लिए जो है आपको कम ओवर्स में ज्यादा रन बनाने चाहिए, कम ओवर्स में ज्यादा रन बनाने चाहिए, और मुखालिफ टीम को कम ओवर्स में कम रन देकर आउट करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, रन ज्यादा ओवर कम, और यहाँ पे रन भी कम ओवर्स भी कम। तो फिर आपका रन रेट जो है वो अच्छा कहलाता है। यहाँ पे अगर पाकिस्तान का अगर देखें तो उनका जो रन रेट जो प्लस में आया है और 1 से ज्यादा जो हुआ है अचानक, उसकी वजह ही यही है कि इन्होंने जो ओवर्स खेले वो कराने वाले ओवर्स से काफी कम है। यानी 86 ओवर्स खेले और 652 रन बनाए, और मुखालिफ टीम को कम रन पे लेकिन ज्यादा ओवर में। तो यहाँ पे जो है एवरेज जो है वो रन रेट कम आ जाता है, यहाँ पे ज्यादा आ जाता है। तो ओवरऑल जो नेट रन रेट बनता है वो अच्छा बना। ये रीजन थी कि पाकिस्तान को जो है चांस मिला, लेकिन बहरहाल वो जीते भी उसकी वजह से। एक और जो खास बात है, इस पूरे ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रीक, विन स्ट्रीक और लूज स्ट्रीक का जो है ये शो करता है। तो इसमें पहला जो मैच होता है यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये पहला जो मैच खेला था उन्होंने, न्यूजीलैंड ने, वो जीता था। दूसरा नो रिजल्ट था, एनआर। तीसरा जीता, चौथा लूज किया, पांचवा हारा। इसी तरीके से ये इंग्लैंड, वहां पे इन्होंने पहला जो है विन किया था, दूसरा लूज किया, तीसरा जो है नो रिजल्ट रहा, चौथा और पांचवा इन्होंने विन किया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छा रहा, पहला लूज करने के बाद उन्होंने दूसरा जीता, तीसरा नो रिजल्ट, चौथा जीता, पांचवा जीता। लेकिन इसके बावजूद भी ये बाहर हो गए, क्योंकि इनका नेट रन रेट जो है वो नेगेटिव में था। इसके बरक्स अगर ग्रुप 2 में आ जाएं, तो इसमें इंडिया ने पहला जीता, दूसरा जीता,
तीसरा हारा, चौथा जीता, पांचवा जीता। यानी अगर लास्ट 3 देखें इनके, तो उन्होंने 1 जीता और 2 हारा। यहाँ पे लास्ट 3 देखें तो उन्होंने न्यूजीलैंड ने 1 जीता, 2 हारे। इंग्लैंड के लास्ट 3 देखें तो 1 नो रिजल्ट रहा और 2 जीते। ऑस्ट्रेलिया के लास्ट 3 देखें तो 1 नो रिजल्ट और 2 जीते। पाकिस्तान के अगर लास्ट 3 देखें तो पाकिस्तान वो वाहिद टीम है पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिन्होंने लास्ट 3 मैचेस जीते हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये पूरे कॉलम में लास्ट 3 मैचेस जीतने वाली पाकिस्तान की वाहिद टीम है। ये पाकिस्तान की वाहिद टीम है। हर टीम ने लास्ट 3 मैचेस में से एक या तो लूज किया है या नो रिजल्ट रहा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिन्होंने पहले 2 तो लूज किए, लेकिन आखिरी जो 3 मैचेस थे तो वो उन्होंने विन किए हैं। क्या फर्क पड़ता है इससे? इससे फर्क ये पड़ता है कि मोरल हाई होता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है कि हमने लास्ट 3 मैचेस जीते हुए हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक चीज है जो समझने वाली है थी। तो मैंने ये एक डिस्कशन के लिए, ये एक कंपैरिजन के लिए ये खोला था। बाकी ये है कि अब फाइनलाइज हो चुकी हैं। ग्रुप ए में न्यूजीलैंड नंबर 1 है और इंग्लैंड नंबर 2 है। ग्रुप 2 में इंडिया नंबर 1 है और पाकिस्तान नंबर 2 है। तो ग्रुप ए का जो नंबर 1 है वो ग्रुप 2 के नंबर 2 से, यानी पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा, और ग्रुप 1 के नंबर 2 का ग्रुप 2 के नंबर 1 से, यानी इंग्लैंड का मुकाबला इंडिया से होगा। ठीक है, और ये जो मैचेस होंगे ये होंगे, जो पहला जो सेमीफाइनल होगा वो होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, और नवंबर की 9 तारीख को, नवंबर 9 को, वेनेसडे को फर्स्ट सेमीफाइनल होगा सिडनी में, सिडनी आईसीसी मेंस स्टेडियम में। और ये अमेरिका के वक्त के मुताबिक जो है 3 AM होगा, आपका जो भी लोकल टाइम होगा उसके लिहाज से। और जो दूसरा जो सेमीफाइनल होगा वो होगा थर्सडे को, नवंबर 10 को, और ये होगा इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। और ये भी जो है अमेरिका के वक्त के मुताबिक 3 बजे होगा, लेकिन ये होगा एडिलेड में। पहला होगा सिडनी में, दूसरा होगा एडिलेड में। उसके बाद जो फाइनल होगा वो संडे को होगा, नवंबर 13 को, और ये होगा मेलबर्न में, और ये भी रात के 3 बजे ही होगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप सबका, तमाम का ये वीडियो को देखने का। प्लीज़ लाइक करना ना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, ताकि अगर कोई आने वाली अच्छी वीडियो है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच। होप टू प्रे फॉर द बेस्ट टीम टू विन, वेदर इट इज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और इंडिया और इंग्लैंड। इनमें से जो भी बेस्ट टीम होगी वो जीते, वो फाइनल में जीते। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर।